Good morning students. Today we will discuss some more practical work in our practical file. So आपको ध्यान होगा हम लोगों ने अब तक किन किन चीज़ों के बारे में बात कर ली है. हम लोग अडेप्टेशंस के बारे में बात कर रहे थे. अडेप्टेशंस के जो अलग अलग स्पेसिमेंस हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे. तो अब तक हम लोगों ने कर्सोरियल अडेप्टेशन जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव हमने ड्रॉ कर लिए हैं. उसके बाद हम लोगों ने फ्लाइट अडेप्टेशंस के एनिमल्स जो हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं. उसके बाद हम लोगों ने अर्बोरियल और एक्वेटिक अडेप्टेशन वाले एनिमल्स जो हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं. उनके स्पेसिफिक अडेप्टेशन वाले कमेंट जो हैं वो हमने लिख लिए हैं. अब हम लोग बात करेंगे आपके दो और अडेप्टेशन के बारे में. पहला है अडेप्टेशन फसोरियल अडेप्टेशन और दूसरा होगा पैरासिटिक अडेप्टेशन. तो क्या मतलब होता है फसोरियल अडेप्टेशन? यानी ऐसे एनिमल्स या ऐसे अनुकूलन जो एनिमल किस लिए डेवलप करता है? बिल में रहने के लिए डेवलप करता है ना. ज़मीन खोदकर ज़मीन में रहने के लिए डेवलप करता है. तो वो कौन कौन से स्पेसिफिक फीचर हैं जिसकी वजह से एनिमल अपने आप को बिल बनाकर रहने में अनुकूलित कर पाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. और कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जो कि इन अडेप्टेशन को शो करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. दूसरा आता है आपके पैरासिटिक अडेप्टेशन. पैरासिटिक अडेप्टेशन यानी कि ऐसे अनुकूलन जिसकी वजह से एक परजीवी जो है वो परजीवी जीवन जी पाता है ना. यानी उसने अपनी बॉडी में ऐसे किस तरह के परिवर्तन कर लिए हैं, बदलाव ला लिए हैं जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहा है, एक परजीवी की तरह होस्ट के अंदर रह पा रहा है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग बात करें फसोरियल अडेप्टेशन के बारे में, यानी बिल बनाकर रहने वाले एनिमल्स के बारे में. तो बिल बनाकर जो एनिमल रहते हैं जनरली उनकी बॉडी में कलरेशन जो है वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो कहाँ रहेंगे, अंधेरे में रहेंगे, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है. उनकी आइज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं. उसके अलावा उनके जो अदर सेंसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, बिकॉज उनको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो ज़मीन के अंदर बिल में रह रहे हैं. इसके अलावा उनकी बॉडी जो होगी वो लंबी होगी, सिलेंडर होगी. पाँव जनरली नहीं पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से किसी तरह का उनके बिल बनाने में या बिल के अंदर जाने में कोई रुकावट जो है वो नहीं आए. ठीक है. तो ये अनुकूलन जो है वो फसोरियल अडेप्टेशन के होते हैं. तो फसोरियल अडेप्टेशन में आप कौन कौन से एनिमल जो हैं वो ड्रॉ करोगे. पहला एनिमल है फेरेटिमा. फेरेटिमा जो है वो किससे बिलोंग करता है? फाइलम इन्वर्टिब्रेट के फाइलम एनालिडा से बिलोंग करता है, यानी अर्थफॉर्म जो है. तो अर्थफॉर्म को ड्रॉ करोगे और अर्थफॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे. कौन से कैरेक्टरिस्टिक? जो कि फसोरियल अडेप्टेशन के लिए ज़रूरी हैं. ओके. फिर आता है टेरिडो. टेरिडो जो है वो मोलस्क के अंदर आएगा. इक्थियोफिश जो होगा वो एम्फीबिया है आपके, और नाजा जो है वो रेप्टिलिया है. तो इन चारों एनिमल को आप लोग देखिए, आप सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एनिमल क्या कह रहा है, क्या कर रहा है कि यहाँ पे एनिमल अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है. मतलब कुछ इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इन्वर्टिब्रेट में भी एनालिडा है और मोलस्का है, या फिर वर्टिब्रेट्स के अंदर कुछ जो हैं वो एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अंदर सेम चेंजेस किए सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रहने के लिए. ठीक है. तो ये आप लोग ड्रॉ करोगे. फिर सेकेंड अडेप्टेशन जो आता है वो आता है आपके पैरासिटिक अडेप्टेशन या परजीवी अनुकूलन. परजीवी अनुकूलन यानी ऐसे एनिमल या ऐसे लक्षण जिसकी वजह से एनिमल अपने आप को परजीवी की तरह रह पाने में हेल्प कर पाता है. तो यहाँ पे आप देखिए क्या क्या लक्षण डेवलप होंगे इसके अंदर. परजीवी जो होते हैं जनरली क्योंकि वो होस्ट के अंदर बॉडी के अंदर रह रहे हैं या बॉडी के बाहर की तरफ रह रहे हैं, मतलब दे मे बी ऑफ एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट, है ना. तो एंडो और एक्टोपैरासिटिक एनिमल्स जो हैं तो उन्होंने बॉडी में क्या मेन इंपॉर्टेंट लक्षण जो होंगे वो डेवलप होंगे. पहली बात कि उनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो वेल डेवलप नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो डायरेक्टली जो है जनरली जो एनिमल्स हैं ये कहाँ रहेंगे, उनके इंटेस्टाइन के अंदर रहेंगे, तो वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसी को एब्जॉर्ब करते हैं. तो देयर इज़ नो नीड ऑफ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल और वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल की. ओके. और दूसरा चीज़ जो आती है उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है. क्योंकि वो एनिमल कहाँ रह रहा है? होस्ट के अंदर रह रहा है. अब होस्ट के अंदर रह रहा है तो क्या होगा, वो बहुत सारे लार्वा, बहुत सारे एग्स जो हैं वो ले करेगा. और क्योंकि उनकी पॉसिबिलिटी जो है, उनको होस्ट जो नया होस्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है. तो इसीलिए इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है. दूसरे जितने भी सेंसेस होते हैं वो कम डेवलप होते हैं क्योंकि उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है. ठीक है. तो पैरासिटिक अडेप्टेशन में आप लोग कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो ड्रॉ करोगे. पहला है टीनिया सोलियम, फीता क्रमी जिसे आप बोलते हैं.
फिर आता है फेसियोला, फेसियोला जिसे आप लीवर फ्लूक बोलते हैं। तो टीनिया और फेसियोला दोनों के दोनों कौन से किसके एनिमल हैं? ये इन्वर्टिब्रेट के प्लेटीहेलमिन्थीज फाइला के एनिमल होंगे ये। उसके बाद है आपके एस्कैरिस होगा। एस्कैरिस जो होता है वो एस्केलमेंथीज फाइलम का एनिमल होगा। हिरुडिनेरिया जो होगा वो हिरुडिनेरिया किसका होगा? एनेलिडा का होगा। ठीक है, तो ये चार अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आप लोग ड्रॉ करोगे। टीनिया ड्रॉ करोगे, फेशियोला ड्रॉ करोगे, एस्कैरिस ड्रॉ करोगे और हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया जो होगा वो आपके एनेलिडा का है। तो दैट मीन्स ये सारे जो पैरासाइट्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, अपने आप को परजीवी जीवन जीने के लिए ढाल पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो हैं वो डेवलप कर लिए। तो टीनिया, फेशियोला और एस्कैरिस जो हैं वो एंडोपैरासाइट्स हैं, जबकि आपके हिरुडिनेरिया जो होगा वो एक्टोपैरासाइट होगा, एनिमल के कैटल्स के बाहर की तरफ बॉडी से ब्लड सक करके अपना जीवन जो है वो कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये कुछ जो हैं आप फर्दर वर्क मैं आपको दे रही हूँ जो कि आप प्रैक्टिकल फाइल में कंप्लीट कर लो। ओके, थैंक यू सो मच।